वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसडीएम जॉब प्रोफाइल के बारे में। देखिए, आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में सब कुछ पता हो तो ये एक अलग मोटिवेशन का काम करता है। देखिए, सबसे पहले एसडीएम के नाम की बात करेंगे तो ये जो 3 अक्षर आपको दिख रहा है, इसका पूरा नाम होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उप प्रभागी न्यायाधीश। देखिए, ये न्यायाधीश नाम में मतलब ये जज का भी काम करते हैं, एक तरीके से न्यायाधीश भी होते हैं। अब जब एसडीएम बन जाएंगे तो इनकी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग होगी। तो जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों, ये यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, अलीगंज, ये लखनऊ में, यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग के बाद इनकी ड्यूटी आएगी, तो ड्यूटी में कुछ ना कुछ इनको पावर दिया जाता है। तो जो इनके पावर होते हैं, इनके पावर बहुत होते हैं। एसडीएम की बात करेंगे तो किसी भी जिले में जो डीएम है, डीएम के बाद एसडीएम की पावर होती है। तो एसडीएम काफ़ी पावरफुल पोस्ट होता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है कहीं पर, उसको नियंत्रित करना एसडीएम का काम होता है। लॉ एंड ऑर्डर को भी बैलेंस करना एसडीएम का ही काम होता है। अब आप कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो पुलिस काम करती है। जी हाँ, पुलिस काम करती है, लेकिन एक तरीके से एसडीएम के ऑर्डर पे काम करती है। जुडिशियल कोई भी न्यायिक काम है, उसमें भी एसडीएम का हस्तक्षेप होता है। लैंड टैक्स या फिर रेवेन्यू, किसी भी कोई भी लैंड टैक्स है, कोई भी रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ये भी एसडीएम का ही काम है। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी प्रकार की योजना है, चाहे ये राज्य सरकार की योजना हो या फिर केंद्र सरकार की योजना, इसे लागू करवाना ये भी एसडीएम का ही काम होता है। जैसे कोई रोड निर्माण है, कहीं पर कोई आपदा आ गई है, कोई बीमा है, तो ये सब एसडीएम के अंडर होता है। काफ़ी पावरफुल पोस्ट होता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, एसडीएम के सैलरी की बात करेंगे, ये भी एक बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। तो अगर अभी मतलब जो 8वां वेतन आयोग लागू हुआ है उसको छोड़ दिया जाए, इससे पहले की बात किया जाए, जो अभी करंट स्टेटस चल रहा है, तो इस पर जो इनका ग्रेड पे, ये 5400 ग्रेड पे, तो 5400 ग्रेड पे जो इनकी बेसिक सैलरी बनती है 56,100 रुपये बनती है। अब 56,100 रुपये, अब देखिए इसमें कई प्रकार की चीज़ें ऐड होती है, जैसे महंगाई भत्ता ऐड हो गया, जो होम रेंट है वो ऐड हो गया, और सब चीज़ों को ऐड कर दिया जाए तो ये 75,000 प्लस इनकी सैलरी बनती है। ये वैरी करता है स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी टू सिटी। आप कैसे शहर में रहते हैं, अगर मान के चलिए आप अच्छे शहर में, फर्स्ट क्लास सिटी, तो वहाँ पे सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मतलब बेसिक है, 75,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। इससे ऊपर हो सकती है लेकिन इससे नीचे नहीं आ सकती। तो ये तो सैलरी की बात रही। इसके बाद इनको ना कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की सुविधाएं मिलती, जैसे इनको व्हीकल मतलब गाड़ी मिलेगा। अब गाड़ी इनको ड्राइवर के साथ मिलेगा, उसमें सायरन लगा होगा। इनको रहने के लिए आवास मिलेगा। सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे कांस्टेबल्स दिए जाएंगे। इनको नौकर चाकर मिलेंगे। टेलीफोन का बिल मतलब इनका सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। लाइट का बिल गवर्नमेंट इनकी जमा करेगी। ऑफिशियल जर्नी, मतलब देखिए एसडीएम एक ऐसा काम होता है कि इसमें ये लगभग हमेशा बिजी रहता है, तो इसलिए इसको कई बार ऑफिशियल जर्नी मतलब छुट्टी के तौर में छुट्टी दिया जाता है यात्रा के लिए, घूमने के लिए। और कोई भी जर्नी का बिल होता है ये सरकार के द्वारा चुकाया जाता है। तो मतलब जितनी भी सुविधाएं हैं ना, सुख सुविधा सब आपको प्राप्त होता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इनके प्रमोशन की बात करेंगे। इनका प्रमोशन कैसे होता है, तो प्रमोशन जैसे आप एसडीएम के तौर पे पोस्टिंग आपकी होती है, तो 4-5 साल की ड्यूटी के बाद ना आप एडीएम के पोस्ट पर प्रमोट हो जाते हैं। फिर एडीएम के पोस्ट पे 6-7 साल ड्यूटी करने के बाद आप चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर सीडीओ के पोस्ट पे प्रमोशन हो जाता है, और लगभग 10-11 साल ड्यूटी करते हैं तो डीएम बन जाते हैं। डीएम जो कि आईएएस रैंक का अधिकारी होते हैं, यहाँ तक प्रमोशन हो जाता है। हालांकि एसडीएम से डीएम तक प्रमोट होना ये मतलब कम ही होता है, बहुत कम लोगों के साथ होता है। जैसे मान के चलिए आपने कम एज में 21-22 या फिर 25 के आसपास अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप यहाँ तक पोस्टिंग करा पाएंगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा, अन्यथा चांसेस कम होते हैं। लेकिन हाँ, कितनी भी गिरी परिस्थिति हो, एडीएम तक तो लगभग सबकी पोस्टिंग हो जाती है। एसडीएम से एडीएम सब बन जाते हैं। तो एडीएम भी काफ़ी पावरफुल होता है, ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं डीएम को। तो बेहतरीन और पावरफुल पोस्ट है। तो दोस्तों, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो एसडीएम होते हैं इनके पास क्या पावर होती है, इनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है। अब ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये एसडीएम बनते कैसे। देखिए, अगर एसडीएम बनने की बात करेंगे तो एसडीएम बनने के लिए आपको, अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे मान के चलिए आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम, जैसे ये मैंने जितनी भी बात की ट्रेनिंग के बारे में, ये यूपी के संदर्भ में बात किया गया। तो आप अगर यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं तो फिर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे, या फिर अगर आप अलग स्टेट से, जैसे बिहार से, तो आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। अगर आप मध्य प्रदेश से तो एमपीपीएससी का, मतलब हर स्टेट का अपना अलग अलग स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है। या फिर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर भी एसडीएम के पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए,
अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे या यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेज में सबसे पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स का स्टेज होता है, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करेंगे। प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, एक जीएस का होता है और एक सी सेट का होता है। जो सी सेट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। और जो जीएस है यहाँ से मेरिट बनता है। अब जो मेरिट में आते हैं फिर वो मेंस में आते हैं, मेंस लिखते हैं। मेंस लिखने के बाद फिर यहाँ से मेरिट बनता है। इसके बाद अगला स्टेज होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू में जो अच्छा स्कोर करेंगे और हर जगह बेहतर कर पाएंगे वो फिर एसडीएम के पोस्ट को प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम सब लोग क्या करते हैं कि मतलब तैयारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही कर रहे हैं, क्योंकि 1-1.5 लाख या 2 लाख की कोचिंग एफर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप अपना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप प्रिपरेशन करते रहिए, लेकिन आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। पता है कैसे? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किया तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने का ये प्रॉफिट है ना कि यहाँ पे आपको 1-1.5 लाख पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही कम दाम में 2,000, 3,000, 4,000 में ऐसे आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे और आप आसानी से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको लाखों रुपए पे करना है, सिर्फ 2-3-4 हज़ार रुपये। और उसके बाद ये प्रॉपर ना आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। प्री की प्रिपरेशन हो जाएगी, मेंस का हो जाएगा, साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के भी टिप्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही कम दाम में काफ़ी बेहतरीन प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं।